हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ कंजप्शन फंक्शन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो जो आपका सेविंग फंक्शन है वो क्या है? एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? इनकम और सेविंग के बीच में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब हमारी कोई इनकम नहीं होती है तब भी हम क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं, जिसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन करते हैं। इसी तरह से जब हमारी इनकम बढ़ती जाती है धीरे धीरे, तो हम सारी की सारी जो है इनकम कंजप्शन में खर्च नहीं करते हैं। वी डू नॉट स्पेंड ऑल मनी ऑन कंजप्शन बट ट्राई टू सेव अ पार्ट ऑफ इट। कोशिश करते हैं कि उसका कुछ पार्ट जो है वो हम सेव कर सके। किसके लिए? फॉर फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है। सो आफ्टर अ सर्टेन सिचुएशन एज इनकम इंक्रीजेज वन डज नॉट स्पेंड ऑल, ही सेव सम अमाउंट ऑफ इट। कुछ पार्ट को सेव कर लेता है। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम कैसे। सेविंग स्केड्यूल से देखिए, अगर स्टेबल की बात करें हम, तो ये है हमारी इनकम, ये है हमारा कंजप्शन और ये है हमारी सेविंग। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब इनकम नहीं होती तब भी हम क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं। तब भी हम अगर कंजप्शन करें, इसका मतलब क्या है कि ऑटोनोमस कंजप्शन है, क्योंकि हमें फूड, शेल्टर, क्लोथ्स की नीड होती है, चाहे हम कमाएं चाहे ना कमाएं। तो जब हमारे पास इनकम नहीं है तो हम क्या करते हैं? अपनी जो हमारी प्रीवियस इनकम है, यानी कि कह सकते हैं जो हमारी प्रीवियस सेविंग है, उसको हम यूज करते हैं। तो जब हम अपनी प्रीवियस सेविंग यूज़ करते हैं तो क्या होती है? हमारी जो सेविंग होती है वो खर्च होती है। इसलिए हमने इसको किससे शो किया है? माइनस से, यानी कि -20। यानी जितना कंजप्शन हुआ उतना हमने कहाँ से खर्च कर लिया? अपनी सेविंग से। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे धीरे धीरे इनकम हमारी बढ़ती गई, हमारा कंजप्शन भी बढ़ा, पर उतना नहीं बढ़ा जितना कि हमारी इनकम बढ़ी। यानी कि हमने क्या किया? कुछ पार्ट जो इसका है वो सेव करके रख लिया, जिसको हमने किसका नाम दिया? सेविंग का। अब देखिए, ये जो हमने टेबल बनाई है उसके थ्रू हमने क्या बनाया है? डायग्राम बनाया। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि सेविंग कर्व बनाया। किसके थ्रू बनाया? हमने इस टेबल के थ्रू। तो इधर हमने अपनी सेविंग्स की है और इधर हमने किसको मेंशन किया? अपने इनकम को मेंशन किया। यानी कि एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को शो किया और वाई एक्सिस पे हमने सेविंग को शो किया। तो अब क्या हुआ है कि जब हमारी जो सेविंग थी वो माइनस में थी, तो यहाँ पे -20 -10। फिर हमारी सेविंग जीरो हो गई। जीरो कब हुई? जब इनकम और कंजप्शन क्या हो गए? दोनों के दोनों बराबर हो गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ी और हमने क्या किया? एक पार्ट अपना सेव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जहां पर हम कह सकते हैं कि कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर होती है और जो सेविंग होती है वो जीरो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जैसे कंजप्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो था सी बार प्लस बी वाई, ऐसे ही सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला है सेविंग इज इक्वल टू सी बार प्लस 1 - बी वाई। यहाँ पे बी क्या था? हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था। तो वो इसको अगर हम चाहते हैं कि हम सेविंग निकालें, तो देखिए जितना हमारा कंजप्शन हुआ अगर उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। हम जानते हैं कि जो हमारा इनकम है यानी y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो अगर हम कंजप्शन माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन है प्लस 1 - बी, जो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये हमारा बी जिसको डिनोट करता है, और वाई क्या है? हमारी इनकम है। तो जिस तरह से हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है, इसी तरह से हमारा क्या होता है? सेविंग फंक्शन का भी फॉर्मूला होता है, जिसको हम इक्वेशन फॉर्म में शो करते हैं। कैसे? एस इज इक्वल टू सी बार प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1 - बी ब्रैकेट क्लोज वाई। अभी हमने सेविंग फंक्शन के बारे में जाना। तो जो सेविंग फंक्शन होता है उसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हैं। यानी कि ये भी क्या है? प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? ये भी एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? सेविंग एंड इनकम के बीच में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेविंग फंक्शन था वो भी रिलेशनशिप था इनकम और सेविंग के बीच में, और प्रोपेंसिटी टू सेव भी क्या है? रिलेशनशिप है। किसके बीच में? इनकम एंड सेविंग के बीच में। यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव भी क्या हो गया? हमारा एक सेविंग फंक्शन हो गया। सो इट मे बी डिफाइंड एज अ शेड्यूल शोइंग अमाउंट दैट विल बी सेव्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। ये हम कैसे शो कर सकते हैं? हमने जब ये पढ़ा था भी, जो पीछे हमने भी किया सेविंग फंक्शन, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो है हम धीरे धीरे क्या स्टार्ट कर देते हैं? सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके भी टू एस्पेक्ट्स है, जैसे हमारे कंजप्शन फंक्शन के थे। फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और सेकंड है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बात कर लेते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम एट लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये एक रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में? रेशियो है। ठीक है। किस किस का बीच में रेशियो है? ये रेशियो है हमारी टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। यानी कि
कितनी इनकम पे हमारी कितनी सेविंग होती है, उसका जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम टेबल के थ्रू। देखिए ये है हमारी इनकम, ये हमारी सेविंग। इनकम कितनी हमारी 300, सेव कितना करें 50। इनकम हमारी 400, सेव कितना करें 100। तो अगर हम देखें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो सेविंग हमारी क्या है 50, इनकम हमारी कितनी है 300। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा 0.17। इसी तरह से हमारी इनकम है 400, सेविंग है 100। तो 100 अपॉन में 400 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.25। अगर नोटिस करने वाली बात है तो देखिए इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, 300 से 400 हुई है, वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफिकली समझेंगे तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने अपनी इनकम शो की है, यहाँ हमने सेविंग शो की है। तो देखिए जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी जो सेविंग है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ती रहती है। अब बात कर लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या था, वो रेशियो था किस किस के बीच में, सेविंग और इनकम के बीच में। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी रेशियो है, बट किस किस के बीच में, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया है, चेंज, यानी कि कितना सेविंग में चेंज हुआ किसकी वजह से, इनकम की वजह से। सो एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग जिसे हम डेल्टा एस से शो करते हैं, अपॉन में चेंज इन इनकम जिसे हम डेल्टा वाई से शो करते हैं, यानी कि चेंज का साइन क्या हमारा डेल्टा वाई। जो हमारा एमपीएस होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा तो कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, कंजप्शन और इनकम हमारी बराबर हो जाएगी, तो जो हमारी सेविंग होगी वो 0 हो जाएगी। तो इस वजह से हमारा जो एमपीएस है वो भी क्या हो जाएगा 0। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा एमपीएस होता है वो इक्वल टू 0 भी होता है और ग्रेटर देन 0 भी होता है। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं इस टेबल के थ्रू। ये हमारी इनकम है 300 400, तो चेंज इन इनकम कितना हो गया 100 का, 3 to 400 100 रुपीज़ का चेंज आ गया। अब इधर देखो कंजप्शन हमारा 290 से 380, तो ये हमारा क्या हो गया, कंजप्शन हो गया। सेविंग हमारी कितनी आ गई, अगर पहले कंजप्शन अगर हम करे थे 290, 300 इनकम थी तो सेविंग 10 हो गई। फिर हमारी कंजप्शन हुआ 380 और हमारी इनकम है 400, तो 220 रुपीज़ की हमारी क्या आ गई, सेविंग आ गई। तो चेंज इन सेविंग कितने की आ गई, 10 की। तो अगर हम एमपीएस निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस जो कि कितना है 10 अपॉन में डेल्टा वाई जो कि हमारा कितना है 100। तो अगर हम निकालेंगे इसको तो कितना आ जाएगा एमपीएस हमारा 0.1। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारी सेविंग है, ये हमारी इनकम है। तो जब हमारी इनकम क्या होती है, लेस देन कंजप्शन होती है तो हमारी सेविंग माइनस में चली जाती है, इक्वल टू कंजप्शन होती है तो हमारी सेविंग 0 हो जाती है, और जैसे हमारी इनकम ज़्यादा होती है कंजप्शन पे तो हमारी सेविंग जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो चेंज इन सेविंग होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी। तो उससे क्या होगा कि विद द इंक्रीज इन इनकम हमारा जो एमपीएस है वो भी इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारे 300 थी, फिर 400 हो गया, तो डेल्टा एस हमारा आ गया 10। तो यानी कि हमारी जो चेंज इन इनकम है वो भी पॉजिटिव है और चेंज इन सेविंग है वो भी पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे हम कंजप्शन कर्व के थ्रू सेविंग कर्व बनाते हैं और सेविंग कर्व के थ्रू कंजप्शन कर्व बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हाउ टू ड्रॉ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, यानी कि सेविंग कर्व के थ्रू हमें क्या बनाना है, कंजप्शन कर्व बनाना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे इनकम बनाएंगे और वाई एक्सिस पे किसको शो करेंगे, कंजप्शन और सेविंग को। अब हम जानते हैं कि जब हमारी जीरो इनकम होती है तब भी हमारा क्या होता है, कंजप्शन होता ही होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपनी सेविंग यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, डिस सेविंग होगी। इसीलिए जो सेविंग है वो जीरो से स्टार्ट ना करके हम किससे स्टार्ट करते हैं, माइनस से स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, हम सेविंग कर्व ड्रॉ करेंगे।
तो ये हमने क्या किया, सेविंग कर्व ड्रॉ किया है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, यहाँ हमारा ओरिजिन है OP। ये OP यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, जो ये OP है वो हमारी क्या है, डिस सेविंग है। अब डिस सेविंग का मतलब क्या हो गया, डिस सेविंग का मतलब हो गया कि जितनी हमारी हमने खर्चा किया है उतना हमने सेविंग में से खर्च किया, तो बराबर के पार्ट पे यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि जितनी हमारी यहाँ पे डिस सेविंग हुई है उतना ही हमारे यहाँ पे कंजप्शन हुआ है, क्योंकि इनकम तो हमारी जीरो थी। ठीक है, सो OP इज इक्वल टू OC बिकॉज व्हेन देयर इज नो इनकम वी स्टिल कंज्यूम। ओके, क्यों कंज्यूम करते हैं, जो वो हमारी क्या कहलाती है, ऑटोनोमस कंजप्शन। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, क्यों, डिस सेविंग की वजह से। और यहाँ क्यों, क्या है, क्योंकि जितनी हमारी डिस सेविंग है उतना हमारा क्या है, कंजप्शन है। फिर क्या हुआ, एसएस कर्व टच एक्स एक्सिस एट आर। तो जब हम ड्रॉ करेंगे कर्व, सेविंग कर्व, तो वो एक बार कट करेगा किसको, इनकम को, एक पॉइंट पे, यानी कि कहाँ पर, एक्स एक्सिस को, जो जहाँ पे कट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर हमारी सेविंग जीरो होगी। तो और जहाँ सेविंग हमारी जीरो होगी, इसका मतलब क्या हो गया, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इनकम और कंजप्शन आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। हमें पता है कि जो y जो है वो या तो हम कंजप्शन करते हैं या फिर हम सेविंग करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारी सेविंग जीरो हो जाएगी तो इनकम कंजप्शन के इक्वल हो जाएगी। जब हमारी कंजप्शन और जो इनकम है वो इक्वल हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंजप्शन कितना हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो जो एक पॉइंट है y पे वो बनेगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, देखिए पहले हमारी इनकम जीरो थी तो हमारी डिस सेविंग की वजह से कंजप्शन हम कर रहे थे, इतना हमारी जितनी डिस सेविंग उतनी हमारी कंजप्शन। फिर हमने क्या किया, एसएस कर्व ड्रॉ किया, तो एक पॉइंट पे आके उसने इनकम जो है हमारी उसको कट किया, यहाँ पे कट किया, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी सेविंग जीरो थी। सेविंग जीरो थी तो इनकम किसके बराबर होगी, कंजप्शन के बराबर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो y को, यानी कि ये हमारी इनकम है। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारी इनकम होती है वो 45 डिग्री एंगल की होती है, इसलिए मैंने इसको 45 डिग्री बनाया है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, तो वेयर इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन एट OR वी टेक अ पॉइंट Q ऑन इनकम लाइन। इनकम लाइन पे कर दिया बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कहाँ से, R से, किस पे, y पे, और इसको नाम क्या दे दिया, Q नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट Q है इसको C से ज्वाइंट कर दिया। C से ज्वाइंट क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा ये तो हमारा कंजप्शन था, डिस सेविंग जितनी हुई थी उतना हमारा कंजप्शन था, तो इसको हमने इससे जोड़ दिया और फिर सीधी लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ज्वाइन CQ एंड प्रोड्यूस टू गेट CC एज कंजप्शन कर्व। तो क्या हो गया, सेविंग कर्व की वजह से जो हमारा पॉइंट बना था किस पे, इनकम पे, उस वजह से हमारा क्या हो गया, कंजप्शन कर्व ड्रॉ हो गया। अब जितना कम है कंजप्शन कर्व किससे, इनकम कर्व से। ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो जितना कम है कंजप्शन कर्व किससे, इनकम कर्व से, वो हमारे बीच में क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सेविंग कर्व से हम कंजप्शन कर्व ड्रॉ करते हैं। अब इसका उल्टा करेंगे कि किस तरह से हम कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व ड्रॉ करेंगे। अभी हमने क्या किया था, हमने सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व ड्रॉ किया था, अब हम कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व ड्रॉ करेंगे। अब सेम वही जो हमने पहले स्टेप लिए थे वही लेने हैं, बट क्या बस थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें हमने पहले सेविंग कर्व बनाया था, इधर हम पहले कंजप्शन कर्व बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे इसको शो करेंगे इनकम को, वाई एक्सिस पे किसको शो करेंगे, कंजप्शन और सेविंग को। ठीक है, उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी 45 डिग्री एंगल की, वो क्या है, हमारी इनकम कर्व है, जिसको हम y इज इक्वल टू सी प्लस एस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक कंजप्शन कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, कंजप्शन कर्व ड्रॉ किया, जब हमने कंजप्शन कर्व ड्रॉ किया तो जब कंजप्शन कर्व कट करेगा किसको, इनकम लाइन को, तो जहां कट करेगा उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे। तो देखिए जरा, इट कट्स कंजप्शन लाइन एट Q। तो ये यहाँ पे Q ने यहाँ पे कट कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें मालूम है कि जो कंजप्शन है वो इनकम के बराबर हो रहा है। हमने अभी अपने जो अपने लास्ट अभी किया था, कर्व ड्रॉ किया था, तो हमने ये बात जानी थी कि जहाँ पे कंजप्शन और इनकम बराबर होंगे वहाँ क्या होगा, सेविंग हमारी जीरो होगी। तो अब क्या करेंगे हम, अब फिर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कहाँ पर कट करेगा, हमारे आर पे। तो फ्रॉम Q वी ड्रॉ
QR परपेंडिकुलर टू OX, OR इज इनकम एट दिस पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले जब यहाँ पे हमारी ये इनकम लाइन थी, ये हमारी कंजप्शन लाइन थी। अब देखिए क्या किया, दोनों ने आपस में कट किया एक पॉइंट पे, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया। अब यहाँ पर क्या है, कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर है। हमने पढ़ा है जहाँ कंजप्शन और इनकम दोनों इक्वल होती है वहाँ सेविंग जीरो होती है। तो यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो आर पॉइंट पे क्या है कि हमारी कंजप्शन और इनकम इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पर सेविंग जो है वो जीरो है। अब OC इज कंजप्शन एट जीरो इनकम एंड इज इक्वल टू डिस सेविंग। अब देखिए अब आगे क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि जो OC है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो इनकम थी वो तो जीरो थी, पर कंजप्शन कितना है, ज्यादा है। इट मीन्स कि अगर हमने कंजप्शन किया तो हमने क्या किया होगा, हमने प्रीवियस सेविंग यूज की होगी। तो जितना यहाँ पर OC का डिफरेंस है वहीं पर हमने एक पॉइंट और बना दिया OP, जिसका डिफरेंस भी सेम है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में OP के इक्वल OC बनाया था, इसमें हम क्या करेंगे, OC के इक्वल OP बनाएंगे, जिनका जो वैल्यू होगी वो दोनों बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि जितना हम कंजप्शन करेंगे उतनी ही हमारी डिस सेविंग होगी, खर्चा होगा, क्योंकि इस लेवल पे हमारी जो इनकम है वो जीरो है। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट ये अब बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। अब क्या करेंगे, जब ये दोनों पॉइंट बन गए तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, P से R तक, और फिर R से आगे वो S तक चली जाएगी। और हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम प्रोड्यूस करेंगे सेविंग कर्व। फिर से समझा देती हूँ एक बार, देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस पे इनकम लेनी है, वाई एक्सिस पे हमने कंजप्शन और सेविंग दोनों लेनी है। फिर हमने क्या करना है, अपना इनकम कर्व बनाना है, जो कि किसके बराबर होगा, 45 डिग्री एंगल के बराबर होगा। फिर क्या करना है कि कंजप्शन कर्व बनाना है। कंजप्शन कर्व के लिए सबसे पहले हम OC लेंगे एक पॉइंट। हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है इनकम चाहे जीरो हो कंजप्शन फिर भी होता है। तो हमने एक कंजप्शन कर्व बना दिया। जब कंजप्शन कर्व बना दे तो एक पॉइंट पे कट करेगा इनकम कर्व को, जहां कट करेगा तो इसका मतलब है इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, वहां हमारी सेविंग क्या होती है, जीरो होती है। तो वहां से हम क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे R पर, और जिस पॉइंट पे हमें पता चल जाएगा कि सेविंग क्या है, जीरो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाई एक्सिस पर है, जितना हमने डिफरेंस लिया था किसका, OC का, उतना ही हम एक पॉइंट बनाएंगे OP, क्योंकि अगर हम कंजप्शन कर रहे हैं और इनकम जीरो है तो हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, डिस सेविंग हो रही है। ठीक है, तो जो डिस सेविंग होगी उसको पॉइंट नाम दे देंगे P। फिर क्या करेंगे, जो P को R से मिला देंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और जिससे हमारा सेविंग कर्व प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंजप्शन कर्व से हम सेविंग कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से सेविंग कर्व से हम कंजप्शन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। हमने पढ़ लिया है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ा है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू C प्लस एस, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अब क्या हमें इक्वेशन फॉर्म में लाना है, हमें देखना है कि APS किस तरह से रिलेटेड है किससे, APC से। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, हम जानते हैं y इज इक्वल टू C प्लस एस, दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, y को भी और C प्लस एस को भी, किससे, y से। जब y को y से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। C अपॉन y करेंगे, C अपॉन y किसका फॉर्मूला है, कंजप्शन अपॉन इनकम, किसका फॉर्मूला है, APC का। और सेविंग अपॉन में इनकम, किसका फॉर्मूला है, APS का। सो 1 इज इक्वल टू APC प्लस APS, यानी कि हम कह सकते हैं कि APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो द सम ऑफ APC एंड APS इज इक्वल टू 1, और इसके थ्रू हम आगे इक्वेशन बना सकते हैं, लाइक APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 है तो APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS एंड APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC। इजीली इक्वेशन बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। हमें पता होना चाहिए MPC क्या था हमारा, ये हमारा रेशियो था किसके बीच में, चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। और वो क्या था हमारा MPS भी हमारा रेशियो था किस किस के बीच में, ये हमारा रेशियो था चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। ठीक है, इसको भी उसी फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, कैसे, हम जानते हैं कि y जो है वो किसके बराबर होते हैं, C अपॉन S के बराबर होते हैं।
और जो अब डेल्टा वाई अगर चेंज इन इनकम कर दें तो हमें मालूम है चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन सेविंग के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने पहले वाई से ये वाला बनाया, डेल्टा वाई बनाया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। फिर अब हम क्या करेंगे, इक्वलाइज करने के लिए हम दोनों साइड को किससे डिवाइड कर देंगे, वन वो डेल्टा वाई से, ताकि हमारा एक तरफ क्या आ जाए, वन आ जाए। तो हमने दोनों साइड को किससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट गया वन, और हमें पता है चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम हमारा एमपीसी होता है, और चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम हमारा एमपीएस होता है। तो ये यानी कि हम कह सकते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन। जब ये दोनों इक्वल टू वन होंगे तो आगे की अपने आप इक्वेशन निकल जाएगी, लाइक एमपीसी इज इक्वल टू वन माइनस एमपीएस एंड एमपीएस इज इक्वल टू वन माइनस एमपीसी। तो हाँ, इससे भी हमें पता चलता है कि जो सम होता है किस किस के बीच में, द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू वन। सो आई होप कि आपको सेविंग फंक्शन समझ में आया हो कि सेविंग फंक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, किस तरह से हम कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, रिलेशनशिप क्या है एमपीसी और एमपीएस में, एपीसी और एपीएस में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप इससे अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।